दोस्तों नमस्कार। भारत में सड़क का सफर लगातार जान जोखिम में डालने वाला बनता जा रहा है। घर से निकले बिना गुजारा नहीं, पर निकलने पर सुरक्षित पहुंचने और लौटने की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि खराब सड़कें, लापरवाह ड्राइविंग और बेपरवाह सरकारी तंत्र मिलकर उसे हादसों का सफर बना देते हैं। तमाम तरह की उपलब्धियां गिनाकर उनके लिए अपनी पीठ थपथपाने वाली सरकारें तो नहीं बताएंगी, पर आपको जानना चाहिए कि सड़क हादसों में दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें भारत में होती हैं। हालात की गंभीरता आप तभी समझ पाएंगे जब यह भी जान लें कि दुनिया भर में मौजूद वाहनों की संख्या का मात्र 1% भारत में है। चौंकिए मत, यह आंकड़े आधिकारिक हैं कि विश्व की कुल वाहन संख्या का 1% वाहन ही भारत में है। फिर भी सड़क हादसों में सबसे ज्यादा जानें हमारे ही देश में जाती हैं। 2023 के आंकड़े तो अभी आने में समय लगेगा, लेकिन 2022 के आंकड़े बताते हैं कि साल भर में हुई 4,61,312 सड़क दुर्घटनाओं में 1,68,491 लोगों की जानें गईं। इनके अलावा 4,43,366 लोग घायल भी हुए। आंकड़े जल्दी समझ में आते हैं और हालात की भयावहता को बेहतर समझाते भी हैं। तो यह भी जान लीजिए कि 2022 में भारत में हर दिन औसतन 462 लोगों ने सड़क हादसों में अपनी जान गंवाई, यानी हर घंटे 19 लोग मारे गए। सबसे ज्यादा हादसे 13.9% तमिलनाडु में हुए, जबकि 11.8% हादसों के साथ मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। लेकिन सबसे ज्यादा जानें 13.4% उत्तर प्रदेश में गई। ऐसा नहीं है कि 2022 में भारत की सड़कें अचानक हत्यारी बन गई। कोरोना काल को अपवाद मान लें तो सड़क हादसों और उनमें जाने वाली जानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। खुद सरकार के आंकड़े हैं कि 2021 के मुकाबले 2022 में सड़क हादसों की संख्या 11.9%, तो मृतकों की संख्या 9.4% बढ़ गई। घायलों की संख्या भी 15.3% बढ़ी। ऐसा नहीं है कि सड़क हादसों के कारण पता नहीं, इसलिए उन पर अंकुश कैसे लगाया जाए। खुद सरकार की एक रिपोर्ट बताती है कि सड़क हादसों में होने वाली 10 में से 7 यानी 70% मौतों का कारण ओवर स्पीडिंग है। यह भी कि 5.2% मौतें गलत दिशा से यानी रॉन्ग साइड ड्राइविंग से होती है। आंकड़े ये भी उपलब्ध हैं कि सीट बेल्ट या हेलमेट न पहनने के कारण कितनी जानें जाती हैं। यह भी सरकारी रिपोर्ट ही बताती है कि सबसे ज्यादा यानी 68% सड़क हादसे ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, जबकि शेष 32% शहरी क्षेत्रों में। नेशनल हाईवे पर होने वाले हादसों का परसेंटेज 36.2 है, तो स्टेट हाईवे पर होने वाले हादसों का आंकड़ा 24.3%, जबकि सबसे ज्यादा यानी कि 39.4% हादसे अन्य सड़क मार्गों पर होते हैं। मरने वालों में 45% के आसपास टू व्हीलर चालक होते हैं, तो लगभग 29% पैदल यात्री। मृतकों में 66.5% 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के होते हैं, जबकि कुल 83.4% 18 से 65 आयु वर्ग के होते हैं। वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी के मुताबिक भारत में सड़क हादसों में होने वाली मौतें देश की अर्थव्यवस्था पर जीडीपी के 5 से 7% तक असर डाल रही है। बेशक अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े बताते हैं कि सड़क हादसों में होने वाली 90% मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती है, पर उनमें भी सबसे ज्यादा 11% मौतें भारत में ही होती है। साल दर साल भयावह होते ये आंकड़े किसी भी संवेदनशील इंसान को अंदर तक हिला सकते हैं, पर सरकारी तंत्र पर इनका कोई प्रभाव नजर नहीं आता। बेशक इन हादसों और उनमें जान गंवाने के लिए आम नागरिक भी पूरी तरह निर्दोष नहीं। जल्दबाजी और ओवर स्पीडिंग के अलावा ट्रैफिक नियमों का पालन न करना सड़क हादसों का बड़ा कारण है। पर ड्राइविंग लाइसेंस देने से पहले
सही मायने में कुशल प्रशिक्षण की व्यवस्था और ट्रैफिक नियमों की जानकारी एवं उनका पालन सुनिश्चित करना तो आखिर सरकार की ही जिम्मेदारी है। शहरों से लेकर कस्बों तक में खुल गए ड्राइविंग स्कूलों में सिखाने वालों को कितनी ड्राइविंग आती है तथा कितने ट्रैफिक नियम जानते और मानते हैं, आप में से ज्यादातर लोगों को पता है। सड़क हादसों का एक बड़ा कारण सड़कों की खराब दशा तथा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बेहतर और पर्याप्त न होना भी है, जिसके चलते लोगों को निजी वाहन लेकर सड़क पर निकलना पड़ता है। सरकार लोगों को नसीहत तो गाड़ी तेज न चलाने की देती है, पर मॉडर्नाइजेशन के नाम पर आने वाले नए वाहनों की स्पीड लगातार बढ़ाई जा रही है। गड्ढा रहित बेहतर सड़कों, भरोसेमंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तथा ट्रैफिक नियमों की सही जानकारी के साथ साथ ड्राइविंग की ट्रेनिंग सुनिश्चित किए बिना न तो सड़क हादसे रुकेंगे, न ही उनमें हर साल जाने वाली जानें बचाई जा सकेंगी। कहना नहीं होगा कि नागरिकों की भागीदारी और सहयोग जरूरी है, पर यह तय करना जिम्मेदारी सरकार की ही है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। पर सबसे जरूरी है आने वाले वीडियोस को और बेहतर बनाने के लिए आपके सुझाव। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।